Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपके लवर के लाइफ के नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या होने वाला है. ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स ही देख रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं देख रहे हैं. इस बार हम आपकी लाइफ नहीं, आपके लवर के लाइफ में क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं. कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है. सो जो पॉइंट आपको रेजोनेट होता है वो आप पिकअप कर लीजिए. जो पॉइंट आपको रेजोनेट नहीं होता है वो हो सकता है किसी और के लिए है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना और पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. तो मैं एवरी वीक ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी. ओके, लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लवर के लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में. ये रीडिंग जो है एप्लीकेबल है हर एक के लिए, यानी जो सेपरेशन में है उनके लिए, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा. लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो रहा है आपके लवर या फिर पार्टनर की लाइफ में. We'll see turning in, new vision, ordinariness. Okay, we'll see और क्या कार्ड्स आ रहे हैं. कंट्रोल, एग्जिस्टेंस, गोइंग विद द फ्लो. और दो कार्ड्स लेती हूँ मैं. स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू. सबसे पहले जो एक चीज़ दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में वो ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वही घिसी पिटी सी बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं. ओके, कुछ एक्साइटमेंट उनकी लाइफ में अभी तक नहीं आ रहा था. ओके, वही घिसी पिटी ऑर्डिनरी सी लाइफ जी रहे थे. जो उनके साथ हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान उनकी ज़िंदगी में होगा जो उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल, क्योंकि माइंड कंट्रोल कंट्रोल का भी कार्ड आया है, तो उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कोई कर रहा था, कोई उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, उनको कोई दबाव में लाने की कोशिश, अपने अंडर रखने की कोशिश कर रहे थे. एंड समवेयर इस इंसान को वो ओके था, ये दिखाई देता है. वो सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे थे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे कि कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसी की बातों में मैं आ गया हूँ. ये समझ में नहीं आ रहा था आपके पार्टनर को. और या फिर समझ में आ रहा था या इग्नोर कर रहे थे समथिंग. मोस्टली मुझे दिखाई देता है कि समझ ही नहीं आ रहा था. आपने समझाने की कोशिश की, जो उनके लाइफ में वेल विशर्स है, फ्रेंड्स है, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो ये मैनिपुलेशन चल रहा है तुम्हारी लाइफ में वो सही नहीं है, पर ज़िद्दी बने हैं और समझ में ही नहीं आया है उनको. कहीं ना कहीं उस इंसान पे ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है, बहुत करीब हो सकता है उनको, उनके दिल के बहुत करीब हो सकता है वो इंसान, पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया आपको. और जो भी चल रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मानते हैं तो होता ही है. ओके, ऐसा तो होता ही है, ऐसा चलता है, ठीक है. वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि गलत हो रहा है मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ये समझ ही नहीं रहे थे वो. फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर ब्लैक मैजिक किया गया है इस इंसान पे, अगर ये पॉइंट आपको रेजोनेट होता है तो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. उनको लग रहा था कि जो भी ज़िंदगी जो उनकी ख़राब चल रही है, जो भी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ब्लैक मैजिक है, ये एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे. या फिर कोई उन पर ब्लैक मैजिक कराया, आपने बताया हो अगर इनको कि ये इंसान तुम पे ब्लैक मैजिक कर, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया वो पॉइंट. उन्होंने कभी सीरियसली वो पॉइंट को नहीं लिया.
नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कहीं ना कहीं उनको एक हिंट मिलती हुई उस चीज़ से रिलेटेड ये दिखाई देती है। ओके कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, दिमाग उनका अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, कोई और चला रहा है, इस बारे में उनको कहीं ना कहीं एक हिंट मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। एक उनको ऐसा समझ में आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं शायद ये इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर शायद मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इंसान को हिंट मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके अभी ये हिंट हो सकता है कि आपकी तरफ से उनको मिल रही है, उनके वेल विशर्स के थ्रू उनको मिल रही है, या फिर वो जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उनसे ही कुछ शायद गलती हो जाए और उसकी वजह से आपके पार्टनर के आंखों के सामने ये चीज़ आए कि कुछ गलत हो रहा है। आफ्टर दैट भी ये जो उनको समझ में आएगा, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना क्वेश्चंस शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो नया चीज़ उनको पता चलेगा, जो नया हिंट उनको मिलेगा कि हाँ ये इंसान शायद मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये पीछे जाएंगे थोड़ा पास्ट में, अपना दिमाग जो है थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे और सोचेंगे कि जो हुआ था, जो अभी तक मेरे साथ हो रहा है, जो चल रहा था मेरे साथ, कहीं वो चीज़ ये इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे इसी के लिए तो नहीं हो रही थी। कड़ियाँ मिलाते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। ये मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि ये 48 आवर्स ऐसा नहीं होगा कि उनका कॉल आ जाएगा, उनका मैसेज आ जाएगा और वो स्टार्ट करेंगे बोलना कि नहीं तुम सही थे, मैं गलत था, और ये इंसान जिसके बारे में तुम मुझे वार्न कर रहे थे वो शायद गलत है। ओके तो ये करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र नहीं आते, बट ये श्योरली दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं कड़ियाँ मिलाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। 48 आवर्स टू 72 आवर्स, ठीक है, इतना पीरियड रख लो आप। समवेयर मुझे दिखाई देता है कि ये सोचते रहेंगे। एक हिंट जब उनको मिल जाएगी कि उनका कुछ राज उनके सामने, जो भी थर्ड पार्टी है या फिर जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं उनका कोई राज उनके सामने खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो राज खुलने के बाद में आपके पार्टनर जो है एवरीथिंग जो उन्होंने मैनिपुलेट करके उनको फीड किया था, उनको गलत राह पे लेकर गए थे, वो गलत राह वो एग्जामिन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो क्वेश्चन करेंगे कि ये भी मैंने किया, ये भी गलत पड़ा, और ये भी उसी का मुझे सजेशन था, उसी ने मुझे सजेशन दिया था, या फिर मैंने ब्रेकअप किया या फिर सेपरेशन के मूवमेंट में आ गया, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो इंसान मेरे से दूर हो गए, और फिर कहीं ना कहीं इसी इंसान का तो हाथ नहीं उस चीज़ के पीछे। ये सोचते हुए कंक्लूजन पे पहुंचते हुए मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देते, बट डेफिनेटली उनको एक स्टार्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक पुश मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस मोस्टली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिखाई देती है, या फिर कोई ऐसा है जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। तो ये इंसान जो है वो इंसान के बारे में आपके पार्टनर मुझे डाउट लेते हुए उस इंसान पर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एटलीस्ट अगर झगड़ा वगैरह ना हो तो एटलीस्ट आपके पार्टनर जो है उनका असली चेहरा देखना शुरू करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। इस इंसान को डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है इन सारी चीज़ों को समझने के बाद भी उस थर्ड पार्टी या फिर जो भी उनको मैनिपुलेट कर रहा है उसके साथ संबंध बना के रखेंगे। ओके क्योंकि आपके पार्टनर को एक एविडेंस मिलता हुआ, एक प्रूफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर आपके पार्टनर और प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो भी है या फिर जो भी उनको मैनिपुलेट कर रहा था वो उनको रिझाने की, समझाने की कोशिश करे, बट आपके पार्टनर जो है ये चीज़ जो उनको एविडेंस मिल रही है वो कभी नहीं भूलेंगे, और आपके पार्टनर उसी चीज़ पर और खोदते रहेंगे। वो उनके दिमाग में बैठने वाला है और हर चीज़ वो 10 बार सोचेंगे। ये मुझे दिखाई देता है, विच इज़ अ बिग स्टेप। ये एक बहुत बड़ी स्टेप होती है। सिर्फ रीयूनियन होना ज़रूरी नहीं है गाइज आप लोगों का। ओके आप लोगों का रीयूनियन एक पॉजिटिविटी के साथ हो, ये ज़रूरी है। ये चैप्टर जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो ख़त्म करके, वो सॉल्व करके वो आपके पास आए, ये ज़रूरी है, राइट। सो उस पर फोकस कीजिए। एंड डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है स्ट्रेस में होने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 72 आवर्स, जिस हिसाब से भी आप ले रहे हो स्ट्रेस में डेफिनेटली होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ का हर डिसीजन जो उन्होंने इस इंसान की वजह से लिया है
वो उसको सोचते रहेंगे, ओके। और उस वजह से उनको बहुत स्ट्रेस आने वाला है, बहुत हैवी हो जाने वाला है दिमाग, सर दर्द भी हो सकता है उनको, ये दिखाई देता है, बहुत स्ट्रेस पे हो जाने वाले हैं। आगे की पॉइंट में भी मुझे वो बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये स्ट्रेस उनको लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एग्जामिन कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो आएगा ही। आप भी सोचिए, जब हम एक ही चीज़ 10 बार सोचते रहते हैं तो हमें स्ट्रेस आ ही जाता है, राइट। साथ ही आपके पार्टनर जो है, मुझे समवेयर उनको एक स्पिरिचुअल मैसेज भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शायद कुछ ऐसा वीडियो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट हो आप लोग, तो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या फिर सोलमेट से रिलेटेड इस बात पे आपके पार्टनर को कोई वीडियो या फिर कोई मैसेज मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुश कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी, ये दिखाई देता है। और आपके पार्टनर जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि यूट्यूब स्क्रोल करते करते शायद उनको कुछ ट्विन फ्लेम का या फिर सोलमेट का वीडियो दिखाई दे, और आपके पार्टनर जो है मुझे वो वीडियो क्लिक करके ये क्या चीज़ है ये जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये अगेन बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए पॉइंट हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपको रेजोनेट हो सकता है, ओके। विल सी व्हाट मोर कार्ड्स आर कमिंग अप फॉर यू। थोड़ी जगह बना लेती हूँ, okay. और देखते हैं और क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं चाहिए, ये तो पूरा बंच गिर गया, इतने नहीं चाहिए। यूनिवर्स गिव मी सम कार्ड्स, ज़्यादा नहीं। ऑल्सो गाइज आई फील दैट हैवीनेस वाइल आई एम शफलिंग, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डेफिनेटली स्ट्रेस्ड रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। उनका सिर दर्द उनको हो सकता है या फिर पेट खराब हो सकता है समवेयर, ओके। ये भी चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, सो ले लेती हूँ मैं वो भी। ओके, सो वी हैव हर्मिट, डॉटर ऑफ पेंटेकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी, आपके पार्टनर जो है पास्ट में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचेंगे, ओके। पास्ट में क्या हुआ था, कहीं पिछले डिसीजंस भी मेरे इसी रीज़न की वजह से, ये एविडेंस जो उनको मिलने वाला है, वो अपनी लाइफ की जो पूरी स्टोरी है, जैसे आपका सेपरेशन, उस इंसान का उनकी ज़िंदगी में आकर मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें जैसे वो सोचने लगेंगे ना, तो वो सारे डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, चाहे या फिर आपके सेपरेशन के वक्त, चाहे, मुझे वो एग्जामिन करते हुए, वो ज़्यादा सोचते हुए उस बारे में दिखाई दे रहे हैं, ओके। ज़्यादा डिग इन करते हुए उस बारे में दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली, और उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो परेशान होने वाले हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली। ये 48 आवर्स जो है परेशानी भरे होने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में, ये श्योरली दिखाई देता है। कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, जैसे मैं कह रही थी, अगेन ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए कोई मैसेज आए, चाहे वो कॉन्शियस मैसेज हो या फिर सबकॉन्शियस मैसेज हो, उनकी तरफ से चांसेस मुझे दिखाई देते हैं कि उनकी तरफ से आपको कॉल या फिर मैसेज आए, शायद आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों का एक कांटेक्ट बनने वाला है, अभी वो चाहे स्पिरिचुअल कांटेक्ट हो या फिर फिजिकल कांटेक्ट हो, इन द सेंस आपको मैसेज करे, कॉल करे, मिले आपसे, या फिर हो सकता है कि थ्रू सबकॉन्शियस माइंड आपको टेलीपैथी के थ्रू कोई मैसेज मिल जाए, या फिर उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या आपके आसपास के लोगों में से, आपके कॉमन फ्रेंड्स या फिर किसी में से कोई उनकी बात आप तक पहुंच सकती है, ओके। जो रास्ते आपने सारे बंद कर रखे थे या फिर उन्होंने बंद कर रखे थे, वहाँ से एक दरवाज़ा वो खोलकर एक इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ पास करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। ऑल्सो ये अगेन सिर्फ ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए है, मोस्टली मैं कहूँगी ट्विन फ्लेम्स के लिए है, सोलमेट्स के लिए भी हो सकता है कि हो, बट ट्विन फ्लेम्स के लिए मुझे ज़्यादा ये फोकस्ड दिखाई दे रहा है।
ऑल्सो आपके पार्टनर जो है मुझे एक अपने आप से उन्होंने ये अंधेरा जो है उनकी लाइफ में चूज़ किया था। ओके, उनकी गलती थी जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए उनकी लाइफ में। डेफिनेटली वो मैनिपुलेटेड थे, डेफिनेटली उनका जो है उनके ऊपर किसी का कंट्रोल था, किसी ने उनका माइंड कंट्रोल जैसे कर रखा था। कंट्रोल का भी किसी के कंट्रोल में थे, किसी के इन्फ्लुएंस में थे। बट ये भी दिखाई देता है गाइस कि उन्होंने खुद से ये अंधेरा चुना था, खुद से ये रास्ता चुना था। जो मैनिपुलेशन थर्ड पार्टी ने या फिर जिसने भी उनकी ज़िंदगी में किया है, वो चूज़ कर सकते थे कि उसे ना करके वो अपनी दूसरी राह आपके साथ जो थी वो चूज़ कर सके, पर उन्होंने नहीं किया है। और उस चीज़ का आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ अगले फुल 48 आवर्स वो उसी में रहने वाले हैं, पर उसका शायद 1 घंटा, एक 15 मिनट, एक आधा घंटा, 45 मिनट्स वो आपके याद में स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये रास्ता जो मैंने चुना वो कहीं ना कहीं गलत था शायद, ये सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मैं अगेन ये नहीं कहूँगी कि रिग्रेट करेंगे, रोएंगे, सिर पीटेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आएगा कि कहीं आप दोनों का सेपरेशन जो हुआ है वो भी इसमें मैनिपुलेशन में तो नहीं हुआ है ना, और ये मेरे हाथ से गलत चीज़ तो नहीं हुई ना। ये आपके पार्टनर एग्जामिन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगेन आपके पार्टनर किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ये हर एक के लिए अलग होगा, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि जो है डाउन टू अर्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उनको समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती है एंड आई शुड से सॉरी। कुछ लोग हो सकते हैं कि ईगोइस्टिक है, स्टबर्न है बंदा आपका, देन डेफिनेटली वो वापस से इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं उनका जो मैनिपुलेटिव साइड है उसको उस पर फोकस करेंगे एंड अगेन इन साइंस की जो है यूनिवर्स की तरफ से वो इग्नोर करेंगे समवेयर। ओके, डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं, पर ये जो उनको मिलेगा, ये एक एविडेंस उनको मिलेगा थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर जो भी मैनिपुलेट उनको कर रहा था, जिसके भी मैनिपुलेशन में आकर उन्होंने सेपरेशन का डिसीजन लिया है, उसके बारे में एक नया जो एविडेंस इस इंसान को मिलने वाला है, दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग। एक न्यू विजन उनको मिलेगा, एक नए नज़रिए से वो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, ये दिखाई देता है। और वो चाहे उस नज़रिए के बाद भी जो डिसीजन ले, आपके पास रिटर्न आने का या फिर कंटिन्यू करने का, बट उनके दिमाग में ये चीज़ डेफिनेटली रहेगी कि कुछ हुआ है, मेरे साथ कुछ चल रहा है। उनको जो सही लग रहा था ना कि सब सही चल रहा है, उनको समझ में आएगा कि कुछ गलत है, कुछ कमी है, कुछ अलग है। ओके, तो वो आपके पार्टनर जो है मुझे उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए, शायद थर्ड पार्टी का एग्जांपल बता रही हूँ मैं, थर्ड पार्टी का अगर सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के बारे में और बाहर इन्फॉर्मेशन ढूंढते हुए, उनके साथ उनको कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, विच इज़ अ बिग स्टेप इन योर रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट 48 आवर्स जो होने वाले हैं आपके लिए भी आपके पार्टनर के साथ साथ बहुत ही हैपनिंग रहेंगे, ये दिखाई देता है। ओके गाइज, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू गाइज। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं तो वो भी मुझे नीचे बताइए। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है जिस पर आप वीडियो देखना चाहेंगे, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मेरा सेकंड चैनल जो है एंजल ऑफ ब्लिस, उसकी लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे मैं भगवान की तरफ से मैसेज, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ये सारी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बनाती रहती हूँ, तो आपको ज़रूर वो चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। एंजल थेरेपी का जो कोर्स है उसकी बैच नंबर 7 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है गाइज, एंड पहले 6 बैचेस जो है सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7th बैच जो है वो 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। एंजल्स से कैसे कनेक्ट करना है, एंजल्स के मैसेजेस जो हैं उन आपको अगर नंबर्स दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में जो एक्सप्लेनेबल नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप, या फिर कुछ आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी हटकर है, कुछ अलग है, एंड कुछ यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं,
भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो फिर आप इस कोर्स में कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, सो दैट आप नंबर्स के मीनिंग जान सको, एंजल्स को प्रॉपरली जान सको, उनकी तरफ से मैसेज रिसीव करना सीखो, उनको मैसेज करना सीखो। साथ ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ से या फिर आपके लवर के लाइफ से आप आसानी से हटा पाओ, एंड ऑल्सो उनको इमोशनल हीलिंग, आपको इमोशनल हीलिंग आप देते रहो। ये सारी चीज़ें जो है मैं उस एंजल कोर्स में सिखाने वाली हूँ। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। 21 डेज़ का कोर्स है, 1000 रुपीज़ फ़ीस है। सो एक्चुअली इस कोर्स की फ़ीस बाहर 15,000 रुपीज़ है गाइस, बेसिक लेवल की। मैं बेसिक लेवल वही आपको 1000 रुपीज़ में सिखा रही हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed.